नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र व्यास और आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर वन ज्वेलरी डिजिटल मीडिया गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज। और दोस्तों, सोने और चांदी इन दोनों के भाव में पिछले हफ्ते रिकॉर्ड तेजी देखी गई। चांदी ने इंटरनेशनल मार्केट में अपना नया हाई छुआ। अब सोने और चांदी का क्या होगा? क्या बाजार में चांदी की शॉर्टेज जो बनी है वो कब तक ईज होगी? और प्राइजेस का क्या कुछ होगा, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ आईबीजीए के नेशनल सेक्रेटरी सीए सुनैन मेहता जी। नमस्ते मेहता जी, स्वागत है। नमस्कार। नए दर्शक जुड़ रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो मेहता जी, चांदी से शुरुआत करेंगे। क्या हो रहा है चांदी में, थोड़ा बताइए हमको। नहीं, चांदी में देखिए, फिजिकल डिमांड अचानक से चांदी की बढ़ गई है। और इसीलिए हमने ऐसे बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि स्पॉट मार्केट जो होता है वो फ्यूचर मार्केट से ज्यादा तेज हो जाए। यदि आप चांदी की क्लोजिंग भी देखें तो स्पॉट मार्केट में चांदी की क्लोजिंग $50 के आसपास हुई है, लेकिन फ्यूचर मार्केट में चांदी की क्लोजिंग $47 के आसपास है। तो इसका साफ साफ मतलब है कि चांदी की जो फिजिकल डिमांड है वो ज्यादा है और फ्यूचर डिमांड कम है। इसलिए जिन लोगों ने भी फ्यूचर के सौदे किए थे वो सौदे ईएफपी करवा रहे हैं, फिजिकल सौदे में एक्सचेंज करवा रहे हैं। और इसीलिए इसकी डिमांड अचानक से बढ़ गई है। जैसे मैंने आपके पिछले कई इंटरव्यू में कहा है कि चांदी एक रेयर अर्थ मेटल अब हो गई है और इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब होता क्या है कि चांदी, मान लीजिए किसी फॉरेन बैंक के पास में चांदी है, लेकिन वो चांदी चाहते हुए भी बेच नहीं पा रहा है क्योंकि उन्होंने उसको फ्यूचर प्राइस में बेच के रखी है। आप समझ रहे हैं, जब स्पॉट में प्राइस ज्यादा है और फ्यूचर में प्राइस कम मिल रहा है तो उनका जो हेजिंग है, इसको उंधा बदला कहते हैं, बदला ही वो पूरा उल्टा हो गया। तो नेचुरली वो इस मूवमेंट के ऊपर जो है वो चांदी को रिलीज नहीं करेंगे जब तक ये उंधा बदला वापस सीधा नहीं हो जाए। तो इट इज गोइंग टू टेक टाइम। और मुझे लगता है कि शायद एक आध हफ्ते में ये मसला क्लियर होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। प्राइस की भी बात करें सर, तो प्राइस जो है ऑल टाइम हाई चला गया था पिछले हफ्ते। और फिर जो है वहां से एक ही दिन में ऊपर और नीचे के भाव का डिफरेंस देखें तो $3 का अंतर आ गया था भाव में। एक समय ऊपर था $3, फिर गिर के वही $51 क्रॉस किया और फिर गिर के $47 तक वापस आ गया। तो ये जो प्राइस की उठापटक है, क्या ये भी एक बड़ा कारण है बाजार में? आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं नहीं, प्राइस की उठापटक तो बिल्कुल शॉर्टेज और डिमांड की वजह से हुई है। और वो वाजिब था क्योंकि जैसे ही प्राइस बढ़े और तो जिनके पास फिजिकल था उन्होंने बेचना शुरू किया। और पहले डिमांड बढ़ी, लोगों ने बेचा तो प्राइस नीचे आ गए और उसके बाद वापस ऊपर चले गए प्राइस। तो वो मार्केट में से फिजिकल माल को निकालने की जो प्रवृत्ति होती है वो थी, तो वो जैसे ही फिजिकल माल निकल गया तो चांदी की शॉर्टेज हो गई। देखिए, ये बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है। और नॉर्मली फ्यूचर मार्केट तेज होता है करंट मार्केट से, स्पॉट मार्केट से। जहां पर भी उल्टा गणित होगा कि करंट मार्केट तेज है और फ्यूचर सस्ता है, तो फिर इस प्रकार की सिचुएशन हमेशा उत्पन्न होती है। पूरे भारत में ही शॉर्टेज है? मैं तो ये भी देख रहा हूँ, अभी मैं अलग अलग कंट्रीज की रिपोर्ट पढ़ रहा था। दूसरे कंट्रीज में भी शॉर्टेज हो रही है बहुत सारी जगह पे। इवन जो है ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि वापस न्यूयॉर्क में, क्योंकि ये सस्ता है कॉमेक्स में चांदी और स्पॉट में यहाँ लंदन में महंगा है, तो लोग वहां से एरोप्लेन से चांदी वापस शिफ्ट कर रहे हैं लंदन लाकर, क्योंकि यहाँ पर जो है स्क्वीज हो गया है चांदी का। नहीं, वो तो होना ही है, ये सब चीजें तो चलती रहेगी। ये तो चलती रहेगी। आप भारत में भी देखो, कुछ फंड वालों ने जो है वो चांदी के ईटीएफ, फंड ऑफ फंड को बंद कर दिया क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसे प्राइस में निवेश करवाना लोगों के लिए सही नहीं है। आ, तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है मेरे ख्याल से। जब तक ये शॉर्टेज बनी रहेगी और जब तक ये उल्टा गणित चलता रहेगा, आपका स्पॉट फ्यूचर से तेज होता रहेगा, तब तक ये ऐसा ही चलेगा। एक चीज मैं समझने के लिहाज से आपसे समझना चाहता हूँ, समझने के लिहाज से मैं पूछ रहा हूँ। एमसीएक्स पर चांदी का भाव 1,47,000, 1,48,000 है। स्पॉट में भाव 1,75,000, 70,000, 75,000 के आसपास है।
अभी के हिसाब में। मान लीजिए कोई व्यक्ति एमसीएक्स में 1,40,000 45,000 जो अभी का भाव है उसमें बुक कर लेता है। और ये जो चीज 1-2 महीने तक नहीं होती, क्योंकि एमसीएक्स को भी बैक करना होगा। अगर किसी ने 1 टन खरीदा चांदी, तो एमसीएक्स को भी अपने वॉल्ट में 1 टन बैक करना पड़ेगा। मार्केट में तो चांदी 1,85,000 की मिल रही है, और एमसीएक्स पर जो फ्यूचर है वो है 1,50,000। तो ये मैनेज कैसे होगा? मान लीजिए जिस दिन डिलीवरी आएगी मैं ले लूंगा डिलीवरी, क्योंकि मेरा तो 1,50,000 का है खरीदा हुआ, और मुझे तो उसी भाव में चाहिए। मान लो अगले महीने डिलीवरी आती है, तो ये कैसे मैनेज होगा चीज? ये जब डिलीवरी मार्क करने का जब समय आएगा, जब वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा चांदी का और डिलीवरी मार्क करने का समय आएगा, तब ये तकलीफ उत्पन्न होगी, और उस समय जो बदले का डिफरेंस है वो बहुत वॉलेटाइल हो जाए। दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट है अभी, जो नियर टर्म हाँ। कॉन्ट्रैक्ट है हाँ। दिसंबर है। खैर अभी 2 महीने बाकी है, 2 महीने हाँ। जो है वहां पर समय है, मतलब एमसीएक्स के पास अगर कोई डिलीवरी लेने के लिए हाँ, आता है। इस बार हो सकता है अगर इसी तरह शॉर्टेज बनी रही तो ज्यादा करके लोग उसकी फिजिकल डिलीवरी मांग करेंगे। जी और जब फिजिकल डिलीवरी मांग करेंगे तो ये प्रॉब्लम उत्पन्न होने वाली, ये प्रॉब्लम खड़ी होने वाली। आप क्या, जो बात है वो सही है। जी जी। अब भाव की बात करें तो पिछले हफ्ते का कैसा एनालिसिस रहा? सोना भी देखे हम लोग, नया ऑल टाइम हाई बनाया, चांदी ने भी नया ऑल टाइम हाई बनाया। जिसकी बात सालों से हम लोग करते आ रहे थे वो देखने को मिला। देखिए, गोल्ड में भी क्या हो रहा है, चांदी के बाद अब गोल्ड के अंदर भी कई कंट्रियों में गोल्ड में भयंकर प्रीमियम है। जैसे जापान में $25 प्रीमियम चल रहा है। कई कंट्रियों में इस प्रकार की सिचुएशन है कि गोल्ड में स्पॉट मार्केट में भयंकर प्रीमियम है, जबकि फ्यूचर में प्रीमियम नहीं है। और मुझे लगता है कि अगले हफ्ते शायद गोल्ड में भी इसी प्रकार का रिवर्स बदलाव हो जाए, जहां स्पॉट तेज हो जाएगा और फ्यूचर मार्केट नीचे आ जाएगा। तो ये सिमिलर सिचुएशन मुझे खड़ी होती हुई गोल्ड में भी अगले हफ्ते या अगले 8-10 दिनों में मुझे लग रहा है कि ऐसी स्थिति खड़ी हो जाएगी। जी सर। और अगले हफ्ते अगर हम देखें, चूंकि डेटा तो जारी नहीं हो रही, यूएस से शटडाउन का 10वां दिन भी अभी आ चुका है, और एज स्टैंड है वहां पे। प्लस नए टैरिफ, 100% न्यू टैरिफ चाइना के ऊपर यूएस ने लगाने की बात कही है। डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि 1 नवंबर से वो टैरिफ लगाने वाले हैं। उधर चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। ये मार्केट कब तक अनसर्टेनिटी है, इस अनसर्टेनिटी को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ट्रेड वॉर ऐसा लग रहा था कि खत्म होने जा रहा है, पर अब वापस से लग रहा है कि ट्रेड वॉर 2.0 शुरू हो चुका है। नहीं नहीं, ये अनसर्टेनिटी खत्म नहीं होगी। चाइना ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। चाइना ने साफ साफ कह दिया है कि मेरे कंट्री से कोई भी एक्सपोर्ट होगा यदि रेयर अर्थ मेटल है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। और उन्होंने साथ साथ में ये भी कहा कि हमारी कंट्री से रिफाइन किया हुआ कोई भी रेयर अर्थ मेटल, कोई भी फॉरेन कंपनी यदि उसको वापस री एक्सपोर्ट करती है कहीं से भी, तो उन्हें चाइनीज गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा डिसीजन है। और इसमें देखना होगा कि क्या ये रेयर अर्थ मेटल में सिर्फ मैग्नेट के ऊपर ही होने वाला है, या इवन मान लीजिए किसी ने उनकी कंट्री से गोल्ड को खरीदा है और फिर वो ज्वेलरी एक्सपोर्ट कर रहे हैं मान लीजिए यूएस में, तो क्या उस पर भी वो कानून लागू होगा? थोड़ी सी उसमें और क्लैरिटी चाहिए। और यही सब असमंजस की स्थिति में मुझे लग रहा है कि गोल्ड का जो फिजिकल मार्केट भी है, जो स्पॉट मार्केट है, वो फ्यूचर के मुकाबले तेज हो सकता है। जी। तो आपको अभी क्या लग रहा है, गोल्ड का कितना अगले हफ्ते, क्या रेंज लग रही है आपको? देखिए, मुझे लग रहा है कि गोल्ड जो है बहुत ही वॉलेटाइल स्थिति में तो आ ही गया है, और इसी प्रकार की वॉलेटाइल स्थिति में रहेगा। मेरा मानना ये है कि अगले हफ्ते गोल्ड को एक सपोर्ट मिलेगा $3,935 के आसपास, और एक रेजिस्टेंस जोन मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है $4,113 पर। सपोर्ट जोन $3,935 एंड रेजिस्टेंस जोन $4,113। यदि उसको करंट आईएनआर से कन्वर्ट करूं तो भारतीय बाजारों में 1,19,800 पर सपोर्ट लेवल और 1,25,200 पर रेजिस्टेंस लेवल मुझे नजर आ रहा है। लेकिन अगले हफ्ते स्थिति पर बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है।
ये जो चाइना ने जो अनाउंसमेंट की है और जो उसके रेसिप्रोकल जो अमेरिका ने अनाउंसमेंट की है, उसमें कौन कौन से मेटल शामिल हैं और कितनी चीजों के ऊपर ये इफेक्ट करेगा, क्योंकि सीधा सीधा ये तो समझ में आ रहा है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, ईवी व्हीकल, ये सब पे तो असर होने ही वाला है। और कौन सी क्या ज्वेलरी पर भी इसका असर होगा या नहीं होगा, ये देखने वाली बात है। और सर, चांदी का भाव कैसे देख रहे हैं आप? चांदी भी मुझे बहुत वॉलेटाइल होती हुई नजर आ रही है। चांदी में मुझे रेजिस्टेंस लेवल लग रहा है 50, स्पॉट मार्केट में $51.47 पर। और रेजिस्टेंस लग रहा है 47 पॉइंट, सपोर्ट लग रहा है $47.62 पर। सो सपोर्ट लेवल $47.62, रेजिस्टेंस $51.47। यदि मैं करंट आईएनआर की बात करूं तो सपोर्ट लेवल 1,39,600 एंड रेजिस्टेंस लेवल 1,50,900 तक मुझे नजर आ रहा है। बहुत ही प्रिकॉशन लेने की जरूरत है सिल्वर और गोल्ड दोनों को लेकर, क्योंकि जहां पर भी हम, मैं बार बार कह रहा हूं, जहां पर भी स्पॉट मार्केट में प्राइसेस ज्यादा हो फ्यूचर मार्केट से, वहां पर या तो फ्यूचर उसको एडजस्ट करेगा स्पॉट को, या स्पॉट फ्यूचर को एडजस्ट कर लेगा कुछ ही दिनों में। तो दोनों तरफ का खेल हो सकता है। एक बात मुझे समझना है। अभी मेरे पास कुछ फोन भी आए उसको लेकर कि सर, हम लोगों के पास तो चांदी रखी है 30 किलो, 50 किलो, किसी के पास कितनी रखी है। मार्केट में जा रहे, बोले खरीद नहीं रहे हमारी चांदी। जबकि मार्केट में डेफिसिट है। जब डेफिसिट है, मार्केट में चांदी नहीं मिल रही, कोई सामने से चांदी ला के दे रहा है तो उसकी चांदी भी नहीं ले रहे। बोले भाव इतना ज्यादा है, हम आपकी चांदी आज खरीद लें, कल गिर जाएगी। नहीं, ये मैं यही कह रहा हूं, यही होता है। यही होता है, वो मार्केट में चांदी नहीं लेंगे, वो आम पब्लिक से नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आपको बेचना भी तो करंट मार्केट प्राइस पे है। सभी लोगों को बैंक की चांदी चाहिए जो बैंक से इंपोर्ट होगी, क्योंकि वो बैंक के प्राइसिंग के ऊपर आएगी। तो बैंक की प्राइसिंग तो 1,45,000 ही है ना। जी, वही तो मुझे समझ आपसे में नहीं तो वो कॉमन कस्टमर से क्यों लेंगे? और उसमें प्योरिटी का भी मसला हो सकता है, इसीलिए भी वो नहीं लेंगे, लेकिन मेन मुद्दा प्राइस का ही है। आज वो 1,70, 1,75 में खरीद ले, कल को वापस स्पॉट मार्केट फ्यूचर की तरफ चला गया तो मतलब $3 नीचे आ जाएगी चांदी। इसीलिए मेरी चांदी की जो चांदी का जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन है, उसमें इतना बड़ा वास्ट डिफरेंस नहीं तो जिस व्यक्ति ने चांदी में इन्वेस्ट किया उसकी क्या गलती है? वो तो बेचारा जाके बोल रहा है कि मेरे को दे दो इस भाव में। है। नहीं सर, ऐसा नहीं होता। मार्केट में लिक्विडिटी का भी इश्यू होता है। सभी चांदी बेचने आएंगे, या आप जो कह रहे हैं, यदि इसी प्रकार से लोग चांदी बेचने आएंगे तो अगले हफ्ते चांदी का स्पॉट प्राइस, स्पॉट मार्केट नीचे आ जाए। लिक्विडिटी का इशू है क्योंकि अभी प्राय लिक्विडिटी का भी तो इश्यू रहता है ना। फेस्टिवल सीजन भी है, स्क्वीज है पैसे का, लोगों ने अपना सारा पैसा लगा दिया है। मतलब जो, चाहे ज्वेलर हो, रिटेलर हो, कोई भी हो, सबने अपना पैसा माल ले लिया है। कुल मिला के पैसा नहीं है अब कुछ चीज खरीदने के लिए। अब बेचने के लिए बस बैठे हुए हैं दिवाली के लिए। बिल्कुल। तो कैसे जाने वाली है अगली दिवाली? अगले हफ्ते ही है सर। कैसा लग रहा है आपको? दिवाली का माहौल कैसा रहने वाला है? देखिए, दिवाली में सेल तो बम्पर होगा इस बार। वो तो आप देख ली, वो तो आप समझ ही लीजिए। अब वो गोल्ड कॉइन और बुलियन का सेल हो कि ज्वेलरी का सेल हो, मेरे ख्याल से गोल्ड कॉइन और बुलियन का सेल ज्यादा होगा, ज्वेलरी का सेल कम होगा। ये स्वाभाविक है। चढ़ते मार्केट में कोई भी ज्वेलरी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। वो जा वो बुलियन और कॉइन में इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि फिलहाल वो गोल्ड को एज एन इन्वेस्टमेंट रूप से देख रहा है। कंज्यूमर भी इन्वेस्टर हो गया है। तो ज्वेलरी कम बिकेगी मेरे हिसाब से, 20-25% पिछले साल के मुकाबले ज्वेलरी कम बिकेगी। लेकिन बुलियन और कॉइन का बम्पर सेल होगा, और मुझे लगता है इस दिवाली सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। हमारे पिछले जितने भी रिकॉर्ड हैं वो सब टूटेंगे, उतना सेल होगा। आप सही कह रहे हैं। मैं भी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जापान में दिवाली नहीं है, फिर भी दुकानों के बाहर लाइन लगी है खरीदने वालों की। बेचने वालों की नहीं, खरीदने वालों की। पर अगले हफ्ते हमारे यहाँ तो दिवाली है, तो वैसे ही लाइन लगती है, तो कहीं वो लाइन दुगनी ना हो जाए खरीदने के लिए। थैंक यू सो मच सर, और आपको अग्रिम दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच।
सभी दर्शकों को भी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सर कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे आप? हमेशा की तरह मैं इस प्रकार का कोई ट्रेड करता नहीं हूँ। आप भी अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह लेकर ही ट्रेड करें। मार्केट एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां पर एक्स्ट्रा 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 कॉशियस की जरूरत है। नो ओवर ट्रेडिंग, नो ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस, और संयम से काम ले। हो सके तो एक दो हफ्ते मार्केट से ही दूर रहे, वो ज्यादा कल। सच बात है सर, मार्केट से दूर रहे, शांति से बैठे, आराम से दिवाली मनाइए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।